एक समय की बात है, ऋषि भृंगी कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ध्यान में लीन थे। ऋषि भृंगी ने कई बार भगवान विष्णु को पुकारा, किंतु वे ध्यानस्थ होने के कारण सुन नहीं सके। यह देखकर ऋषि भृंगी को अपमान का अनुभव हुआ और वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु ध्यान से उठे और उन्होंने क्रोध करने के बजाय विनम्रतापूर्वक ऋषि से क्षमा मांगी। वे बोले, ऋषिवर, आपने मेरे वक्षस्थल पर प्रहार किया, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? यह देख माता लक्ष्मी अत्यंत कुपित हो गईं। उन्होंने कहा, आपने मेरे स्वामी के वक्षस्थल पर प्रहार किया है और मैं तो उनके हृदय में वास करती हूँ। इसका अर्थ है कि आपने मुझ पर ही आघात किया है। और इसी क्रोध में माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को चाहे जितना ज्ञान हो, वे सदा दरिद्र रहेंगे। वे दूसरों से मांगकर ही जीवन यापन करेंगे, स्वयं धन अर्जित नहीं कर सकेंगे। ऋषि भृंगी ने वह श्राप शांतिपूर्वक स्वीकार किया और अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर वहां से चले गए। परंतु माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट हो गई। आपने उस ऋषि को दंड नहीं दिया जिसने आपकी पत्नी का अपमान किया। आप चुप रहे। इस क्रोध में माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ पृथ्वी लोक पर चली गईं और दक्षिण भारत में चोल वंश के एक राजा के यहाँ पद्मावती नामक कन्या के रूप में अवतरित हुई। भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आए। लक्ष्मी जी के वियोग में वे अत्यंत दुर्बल और निर्धन हो गए। वन में भटकते हुए वे एक चींटी के बिल में गिर पड़े और वहीं श्रीनिवास नामक रूप में रहने लगे। उसी राज्य की गौशाला में एक गौ रोज वन में आकर उस बिल पर अपने दूध से भगवान का अभिषेक करती थी। भगवान वही दूध पीकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन एक ग्वाले ने यह दृश्य देख लिया और उसने उस गौ को मारने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी फेंकी, भगवान विष्णु बिल से बाहर आ गए और वह कुल्हाड़ी उनके सिर पर लग गई। इसके बाद भगवान ने उस ग्वाले का वध कर दिया। इसके बाद वे एक वृद्धा बकुला माता के पास गए, जो अपने पूर्व जन्म में यशोदा माता थीं और जिन्होंने कृष्ण रूप में भगवान का पालन पोषण किया था। बकुला माता ने भगवान के घावों की सेवा की और श्रीनिवास के रूप में भगवान वहीं निवास करने लगे। जब पद्मावती विवाह योग्य हुई तो बकुला माता ने राजा के समक्ष श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्रीनिवास जी निर्धन थे। यह देखकर राजा चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने कुबेर देव से ऋण मांगा। कुबेर देव ने उन्हें बहुत सा धन ऋण में दे दिया। भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं पृथ्वी पर तिरुपति बालाजी के रूप में पूजित होऊंगा और अपने भक्तों की भक्ति के बदले उन्हें धन प्रदान करूंगा। मेरे भक्त जो कुछ अर्पण करेंगे उसका एक भाग कुबेर के ऋण को चुकाने के लिए समर्पित होगा। इसके बाद श्रीनिवास और माता पद्मावती का भव्य विवाह संपन्न हुआ।